प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ हैं। सर, पीसीसी दफ्तर से छिड़ी लड़ाई अब सड़कों तक आ गई है। होटल गई, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, राजभवन तक भी गई। किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं राजस्थान के 7 करोड़ आवाम का दुर्भाग्य मानता हूं कि उन्होंने मत की पेटी में थोड़े से वोट ज़्यादा देकर जिस सरकार को पैदा किया वो विरोध से घिरी हुई थी। उसका जन्म ही अंतर्विरोध से हुआ था। आज उसी का परिणाम है कि सत्तारूढ़ दल के दो घटकों की लड़ाई ने पहले इस पूरे संघर्ष को विधानसभा के बाहर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और राज्यपाल, और अब जिस प्रकार का वातावरण बना है, आज सत्तारूढ़ दल सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहा है। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है? अपने लोगों को संभाल कर जो लोग रख नहीं सके, कुनबा बिखर गया और उसका दोषारोपण दूसरों पर करें। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है आज सत्तारूढ़ दल पर। सर, लेकिन सत्तारूढ़ दल का यह कहना है कि कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया, राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे, उन पर दबाव है कहीं ना कहीं से। देखिए, ये महामहिम राज्यपाल के कार्यकलाप पर कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार हमें इसलिए नहीं है कि हमारे संवैधानिक प्रमुख है, और आर्टिकल 174 साफ कहता भी है कभी ना उनसे प्रार्थना करेगा और वो युक्त कारण और उपयुक्त समय पर सदन आहूत करेंगे। परंतु कल जो नज़ारा था, सदन 48 घंटे में आहूत करो, और जब तक आहूत करने का पत्र नहीं दोगे तब तक राजभवन से नहीं जाएंगे, राजभवन का घेराव जनता कर लेगी, सुरक्षा आपकी कहाँ रहेगी, इस प्रकार की धमकी मैंने मेरे संसदीय जीवन में नहीं देखी। इसकी मैं आलोचना करता हूँ। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की ओर राजस्थान को ले जाने का काम जो आज मुख्यमंत्री जी की अगुवाई के अंदर मंत्रिमंडल और हमारे विधायकगण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आप प्रतिपक्ष के उपनेता भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। क्या ये माहौल है विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, चाहे बात कोरोना की करूं, चाहे विधायकों के जो डर की बात करें? इन्होंने खुद ने, सत्तारूढ़ दल ने 13 मार्च को, जबकि 14 मार्च को कई बिल लिस्टेड थे, अचानक कोरोना के कारण से कहा कि वैश्विक महामारी हम स्थगित करते हैं। आज कोरोना राजस्थान के अंदर 34,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 600 ज़्यादा मौतें हो चुकी है। उस समय से ज़्यादा भयावह वातावरण है। क्या तर्क है इनके पास? और जब बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं बहुमत उनके पास है, तो फिर किसने उनको कहा कि आपके पास बहुमत नहीं है इसलिए सिद्ध करो? ये बाड़ाबंदी की सरकार अपने उस बाड़ेबंदी को ज़्यादा दिन तक उसको रख नहीं सकती, इसलिए उस बाड़ेबंदी से में जो लोग उनको बार बार चुनौती दे रहे हैं, थम ठोक रहे हैं, उनसे बचने के लिए इस प्रकार का सत्र बुलाना, मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। एक बार सत्र बुला लिया और एक बार सत्र के दरमियान अगर एक आदमी, दो आदमी ज़्यादा, दो मान्य सदस्य ज़्यादा भी आ गए, इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार हमेशा के अंदर इस आंकड़े के आधार पर कहीं भी रह सकती है। सर, एक आखिरी सवाल, आप सचिन पायलट को अच्छी तरह से जानते हैं सर, क्या सचिन पायलट में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है? देखिए, मुख्यमंत्री बनने की योग्यता के बारे में कहीं कोई संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या और कोई मुख्यमंत्री बने, उसमें उन अयोग्यता क्या है? अयोग्यता के बारे में मैं समझता हूँ इस प्रकार का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। कोई आपके समर्थन के लिए इंतजार हो रहा है सर कि बीजेपी सपोर्ट करे तो बनेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तटस्थ है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई ना तो रोल है, ना भविष्य भारतीय जनता पार्टी को रणनीति है। प्रतिपक्ष के उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़, साफ तौर पर कह दिया बीजेपी का इसमें कहीं रोल नहीं है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और जहां तक विधानसभा का सत्र है, ऐसे माहौल में बुलाया जाना सही नहीं होगा। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।